आज की इस वीडियो में एसएससी सीजीएल द्वारा, सीएचएसएल द्वारा, एमटीएस द्वारा और सीपीओ द्वारा पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन और उससे संबंधित रोगों के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन होता है विटामिन बी6 के द्वारा पुरुषों में कौन सा रोग हो जाता है? तो आरक्तकता रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी2 के कारण दूसरा अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम होता है राइबोफ्लोविन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो ये रिकेटस रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं किसकी कमी के कारण? तो अभी बताया गया विटामिन डी की कमी के कारण अस्थियां मुड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी अनिवार्य है? तो विटामिन डी अनिवार्य होता है भोजन में कैल्शियम के अवशोषण। अगला क्वेश्चन, विटामिन कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, ये कोलेस्ट्रॉल के द्वारा सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है विटामिन 12 कोबाल्ट की मौजूदगी में सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया? तो ये जो है सोडियम नाइट्रो प्रासूटाइट परीक्षण के द्वारा सिद्ध किया गया। अगला क्वेश्चन, औषधि और उसके कार्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं औषधि प्रभाव विज्ञान। याद रहे आपको, औषधि प्रभाव विज्ञान सही आंसर हो जाएगा, औषधि प्रभाव विज्ञान। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है तंबाकू में क्या होता है? तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है जिसकी वजह से इसकी लत पड़ जाती है और ये काफी ज्यादा हानिकारक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लौह की कमी से गैटर रोग हो जाता है। गैटर के अलावा जो है लौह तत्व की कमी के कारण ये होता है, इसके अलावा इसमें रक्त अल्पता भी होता है इसी के कारण। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है अरक्तता निम्न में से किसके कमी के कारण हो जाता है? तो ये होमोग्लोबिन की कमी के कारण हो जाता है, मतलब होमोग्लोबिन की मात्रा जो है वह कम हो जाती है जब किसी को अरक्तता हो जाता है तब। अगला क्वेश्चन आयरन की कमी से होता है? तो आयरन की कमी से अरक्तता होता है, इसके अलावा आयरन की कमी से अभी बताया गया जो है गलटन भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। मानव शरीर में उपयोगी हैं 13 प्रमुख विटामिन होते हैं, 4 वसा में घुलनशील होते हैं, ए डी ई और के जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। इसके अलावा जो है 9 विटामिन होती हैं जिसमें बी कॉम्प्लेक्स के सारे विटामिन है और उसके अलावा सी विटामिन भी जो है जल में घुलनशील होता है। जब छिली हुई सब्जियां होती हैं तो उसमें विटामिन सी नष्ट हो जाता है, इसके अलावा जो है विटामिन बी भी नष्ट हो जाता है क्योंकि ये जल में घुलनशील विटामिन है तो आसानी से ये घुल जाती हैं। अगला क्वेश्चन, धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो अभी बताया गया विटामिन सी और विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन है तो ये निकल जाती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में शामिल नहीं है? तो बी ये जो है कॉम्प्लेक्स विटामिन में बी के सारे कंपाउंड होते हैं, ये स्कर्विक नहीं होगा क्योंकि ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्विक है। और भी विटामिन के रासायनिक नाम यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है या सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो नींबू में विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। विटामिन सी जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं सभी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं विटामिन बी12 में कौन सी धातु का आयन उपस्थित होता है? तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु का आयन उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं किस विटामिन की कमी से जो है प्राण अल्पलकता हो जाता है? तो ये विटामिन बी12 कॉम्प्लेक्स की वजह से ऐसा हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो अभी बताया गया विटामिन बी12 को आवश्यकता होती है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाली विटामिन है? तो मानव शरीर में संक्रमण को मदद करने वाली विटामिन ए है।
आगे कह रहे हैं कि विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ए मुख्यतः जो है उपकला या एपिथेलियम ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य रखने के लिए जो है ये जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त के अस्कंदन में मदद करने वाली विटामिन है। तो रक्त के अस्कंदन में विटामिन के मदद करती है। विटामिन के जो है रक्त के अस्कंदन यानी रक्त का थक्का जमाने में काम आती है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में काम आता है? तो अभी बताया गया विटामिन के जो है थक्का जमाने में काम आता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षक विटामिन कहलाती है? तो प्रतिरक्षक विटामिन जो है कौन सी कहलाती है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर ए हो जाता है, प्रतिरक्षक विटामिन कहलाती है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है कौन सा रोग फैलता है, ये आपको बताना है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग फैलता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का सर्वोच्च स्रोत है। तो विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहे एसिटिक एसिड मुक्त रूप से किस में पाया जाता है? तो खट्टी चीज में पाया जाता है और मुक्त रूप से सबसे ज्यादा यानी जो है पाया जाता है वह नींबू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, टर्टरिक अम्ल डैश में नहीं पाया जाता है। तो टर्टरिक अम्ल जो है पालक में नहीं पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो है पालक में नहीं पाया जाता। सही आंसर यही हो जाएगा।